नमस्ते संस्कृताय मित्रों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, आज हम लोग बाबूराम सक्सेना की एक पुस्तक है व्याकरण की, संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका, उससे संबंधित प्राकथन से संबंधित अर्थात भूमिका से संबंधित इस वीडियो में हम लोग प्रश्नों को लेने वाले हैं और उसके प्रश्नों और उसके उत्तरों का आज हम लोग इस वीडियो में बिंदुवार अध्ययन करेंगे। मैं हूं मनोज पांडे, आप देख रहे हैं मंगलम मंत्रा चैनल। यह वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी की तैयारी संस्कृत सब्जेक्ट से कर रहे हैं। उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए प्राकथन अर्थात संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के प्राकथन भूमिका से संबंधित प्रश्नों को इस वीडियो में देखते हैं। पहला प्रश्न है, संस्कृत शब्द का अर्थ बताइए। तो संस्कृत शब्द का क्या अर्थ है मित्रों? तो संस्कृत शब्द का अर्थ है संस्कार की हुई अथवा परिमार्जित अथवा शुद्ध। ठीक है, संस्कृत शब्द का क्या अर्थ है? कोई पूछे संस्कृत शब्द का क्या अर्थ है, तो संस्कार की हुई या परिमार्जित या शुद्ध। ठीक है। दूसरा है, संस्कृत शब्द में प्रकृत प्रत्यय बताइए। संस्कृत शब्द में प्रकृत प्रत्यय खूब पूछता है मित्रों, इसको भी देख लेते हैं। तो इसमें संस्कृत शब्द में प्रकृत प्रत्यय सम, क्रि, तय और सुट का आगम हो जाता है। तो सम, क्रि और तय से संस्कृत बनता है। ठीक है। नेक्स्ट है, व्याकरण शब्द में प्रकृत प्रत्यय बताइए। धातु। ठीक है, तो व्याकरण शब्द में जो प्रकृत प्रत्यय लगता है वह लगता है वी और आंग। ये दो उपसर्ग हैं। वी और आंग क्या है? उपसर्ग हैं। और क्रि क्या है? धातु है। ल्युट प्रत्यय है। व्याकरण में कौन सा प्रत्यय लगा है? ल्युट प्रत्यय। ल्युट प्रत्यय लगा हुआ है। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, व्याकरण का प्रयोग सामान्यतः कहाँ किया जाता है? जी हाँ मित्रों, पूछ रहा है व्याकरण का प्रयोग सामान्यतः कहाँ किया जाता है? तो यह भाषा में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? भाषा में किया जाता है। दूसरा प्रश्न है, प्रत्येक भाषा किसका समूह होता है? तो प्रत्येक भाषा जो होती है वह वाक्यों का समूह होता है। वाक्यों का समूह होता है। तो आप जानते हैं अक्षरों से क्या बनता है? शब्द बनता है, और शब्दों से वाक्य, और वाक्यों से भाषा बनती है। ठीक है, तो प्रत्येक भाषा किसका समूह है? वाक्यों का। तीसरा है, वाक्य किसका समूह होता है? तो वाक्य शब्दों का समूह होता है। शब्दों या पदों का समूह होता है वाक्य। ठीक है, शब्दों से ही वाक्य बनता है, तो शब्दों का समूह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाते हैं। ठीक। नेक्स्ट है, वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है मित्रों? तो वो शब्द कहलाता है। ठीक है, क्योंकि अक्षरों से ही शब्द बनते हैं। अक्षरों से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, व्याकरण का क्या अर्थ है? पूछ रहा है व्याकरण का क्या अर्थ है। तो व्याकरण का क्या अर्थ है? किसी वस्तु के टुकड़े टुकड़े करके उसका ठीक स्वरूप दिखाना व्याकरण कहलाता है। किसी वस्तु के टुकड़े टुकड़े करके उसका ठीक स्वरूप दिखाना क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। ठीक है, व्याक्रियन्ते व्युत्पद्यन्ते अनेन इत व्याकरणम। ठीक। नेक्स्ट है, व्याकरण इस शब्द में कितने उपसर्ग हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, नोट कर लीजिए। व्याकरण में पूछ सकता है कि कितने उपसर्ग हैं। ठीक है, तो इसमें व्याकरण में इसके पहले हम बताए हैं कि दो उपसर्ग लगे हुए हैं। व्याकरण में दो उपसर्ग लगे हुए हैं, वी और आंग। वी और आंग ये दोनों उपसर्ग हैं, ये दोनों लगे हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, व्याकरण शब्द कौन सी धातु योम प्रत्यय लगाकर बनता है? व्याकरण शब्द कौन सी धातु योम प्रत्यय लगाकर बनता है? तो आप जानते हैं कौन सी धातु है? क्रि धातु है। क्या है? व्याकरण में कौन सी धातु लगी है? क्रि धातु लगी है। और ल्युट प्रत्यय लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? ल्युट प्रत्यय लगा हुआ है व्याकरण में। ठीक।
नेक्स्ट है, महत्वपूर्ण है, अक्षर शब्द का अर्थ बताइए। यह महत्वपूर्ण है, 2-3 बार आया है, अक्षर शब्द का अर्थ पूछा हुआ है। तो अक्षर शब्द का क्या अर्थ है? अविनाशी, जिसका विनाश ना हो, जिसका विनाश ना हो उसे अविनाशी कहते हैं, अविनाशी। ठीक है, तो अक्षर शब्द का क्या अर्थ है? अविनाशी। नेक्स्ट है, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई अक्षर या वर्ण को कहा जाता है। अक्षर वर्ण एक ही हैं, ठीक है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है? अक्षर को कहा जाता है, ठीक। तस्मात् ध्वनि शब्द, तस्मात् ध्वनि शब्द है, यह पंक्ति कहाँ से उद्धृत है या कहाँ से ली गई है? तस्मात् ध्वनि शब्द है, ये शब्द कहाँ से ली गई है? तो महाभाष्य से, ठीक है, महाभाष्य से ली गई है। नेक्स्ट है, महाभाष्य के रचनाकार कौन है? महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। महाभाष्य के रचनाकार कौन है? तो ये सब जानते हैं, पतंजलि हैं। पतंजलि महाभाष्य के रचनाकार। महाभाष्य के रचनाकार कौन है? पतंजलि जी। नेक्स्ट है, माहेश्वर सूत्र से, वर्गीय व्यंजनों में पंचमाक्षरों को क्या कहा जाता है? जी हाँ मित्रों, वर्गीय व्यंजनों में पंचमाक्षरों को क्या कहा जाता है? तो आप जानते हैं इसको अनुनासिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुनासिक वर्ण कहा जाता है। पंचमाक्षर को अनुनासिक वर्ण कहा जाता है, ठीक है। मुख नासिका वचनो अनुनासिक, मुख नासिका वचनो अनुनासिक, ठीक है। वर्गीय व्यंजन में पंचमाक्षर जो होते हैं। नेक्स्ट है, स्वर वर्णों की गणना किस प्रत्याहार में किया जाता है? स्वर वर्णों की गणना किस प्रत्याहार में किया जाता है? तो स्वरों की गणना किसमें? अच प्रत्याहार में की जाती है। अच मतलब स्वर, अच मतलब स्वर, ठीक है। स्वर कितने हैं? 9, ठीक है। नेक्स्ट है, अच प्रत्याहार माहेश्वर सूत्र में किस सूत्र से किस सूत्र तक हैं? तो अच मतलब स्वर, तो स्वर जानते हैं 1 से, सूत्र नंबर 1 से 4 तक हैं, ठीक है। अयूर से लेकर के अयूर, ऋलिक, एवं और अयौच, ठीक है, यही है। तो सूत्र नंबर 1, सूत्र नंबर 1 से लेकर के 4 तक क्या कहा जाता है? स्वर बताए गए हैं माहेश्वर सूत्रों में, ठीक है। तो उसे अच भी कहते हैं। नेक्स्ट है, प्रत्याहार सूत्र में अंतस्थ वर्णों की गणना किस सूत्र संख्या से किस सूत्र तक है? ठीक है, अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण कौन कौन से हैं यार अलावा? तो यह सूत्र संख्या 5 और 6 में इसको बताया गया है, ठीक। फिर पूछ रहा है, अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? तो अनुनासिक वर्णों की संख्या क्या है? 5 है। अनुनासिक वर्णों की संख्या 5 है। इसे पंचमाक्षर भी कहते हैं, ठीक है। या मांगाण न, ठीक है, ये अनुनासिक हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, पाणिनि सूत्र में चतुर्थ अक्षर की गणना किस सूत्र से किस सूत्र तक है? जी हाँ मित्रों, पाणिनि सूत्र में चतुर्थ अक्षर की गणना किस सूत्र से किस सूत्र तक है? तो यह कहाँ से कहाँ तक है? यह सूत्र नंबर 8 और 9, झभई और घण 10 तक है, ठीक है, 9-10 में, ठीक है। नेक्स्ट है, चतुर्दश सूत्र में वर्गों के तृतीय अक्षर किस सूत्र संख्या में हैं? तो चतुर्दश, क्या चतुर्दश मतलब 14, ठीक है। माहेश्वर सूत्र को इसका एक नाम है, माहेश्वर सूत्र का एक नाम चतुर्दश सूत्र भी है, ठीक है। तो चतुर्दश सूत्र में वर्गों के तृतीय अक्षर किस सूत्र संख्या में है? तो सूत्र संख्या 10 में है, ठीक है, सूत्र संख्या 10 में है। जब गण 10, ठीक है। फिर पूछ रहा है, माहेश्वर सूत्र में द्वितीयाक्षर की गणना किस सूत्र में है?
माहेश्वर सूत्र में द्वितीय अक्षर की गणना किस सूत्र में है? तो सूत्र संख्या 11वें में है। ठीक है, ख फ छ ठ त चट त। ठीक है, ख फ छ ठ थ चट त व। ठीक है, ये 11वां सूत्र है। ठीक है, द्वितीय अक्षर। क्यों? क के बाद ख आता है, प के बाद फ आता है। ठीक है, च के बाद छ आता है, इत्यादि। ठीक है, नेक्स्ट है माहेश्वर सूत्र में कौन सा व्यंजन 2 बार आया है? ये कई बार मैं बता चुका हूं। ठीक है, तो माहेश्वर सूत्रों में कौन सा व्यंजन 2 बार आया है? तो है। ठीक है, एक आया है हैवरट से और दूसरा है हल से। ठीक है, नेक्स्ट है माहेश्वर सूत्र में कौन सा इत संज्ञक व्यंजन 2 बार आया है? इत संज्ञक व्यंजन 2 बार आया है अण। ठीक है, अयूण और लण से, ये दोनों 2 बार आया है। माहेश्वर सूत्र में कौन सा इत संज्ञक वर्ण है? ठीक है, जो गिने नहीं जाते हैं, जो हलंत वाले होते हैं। नेक्स्ट है इस व्यंजन को 2 बार क्यों प्रयोग किया है? कोई पूछ ले कि है जो है इस व्यंजन को 2 बार क्यों प्रयोग किया गया है, तो आप बता सकते हैं सल प्रत्याहार और अट प्रत्याहार में है को परिगणित करने के लिए। ठीक है, सल प्रत्याहार और अट प्रत्याहार में है को गिनने के लिए। ठीक, नेक्स्ट है मित्रों माहेश्वर सूत्र में स्वरों की गणना किस सूत्र से किस सूत्र तक है? माहेश्वर सूत्र में स्वरों की गणना सूत्र संख्या 1 से 4 तक है। अयूण, ऋलिक, एओंग और अयौच, ये 4 सूत्रों में स्वर बताए गए हैं। ठीक, फिर पूछ रहा है माहेश्वर सूत्र में व्यंजन की गणना कितने सूत्रों में है? तो माहेश्वर सूत्रों में व्यंजन की गणना 10 सूत्रों में है। ठीक है, हैवरट से लेकर के हल तक। ठीक है, नेक्स्ट है माहेश्वर सूत्र में कौन सा व्यंजन 2 बार आया है? तो माहेश्वर सूत्रों में ये मित्रों रिपीट हो गया है। ठीक है, तो ये स्लाइड देख लीजिए, इसके पहले इस स्लाइड के बारे में मैं बता चुका हूँ। ठीक है, माहेश्वर सूत्र में कौन सा व्यंजन 2 बार आया है? ठीक, हैवरट और हल। और फिर माहेश्वर सूत्र में कौन सा इत संज्ञक व्यंजन 2 बार आया है? अण, अयूण और लण। ठीक है, इस व्यंजन को 2 बार क्यों प्रयोग किया जाता है? तो बता चुके हैं कि सल प्रत्याहार और अट प्रत्याहार में है को गिनने के लिए। ठीक है, तो आज मित्रों यहीं तक। अगली वीडियो में महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगली वीडियो में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। नमः संस्कृताय, वंदे मातरम।